Hello all, welcome again for a new session, Work and Energy, class 9th, Physics, all related to forces and laws of motion. Okay, ठीक है. Forces and laws of motion जब कर लिया अच्छे से, न्यूटन के अगर तीनों laws पता है, then this chapter will be very easy for you. वर्क अगर हम कहते हैं नॉर्मल डेली लाइफ में, तो वर्क का मतलब हमने काम किया. तो सुबह से हम अपना काम गिना सकते हैं. सुबह उठ के मैं जी स्कूल गया, फिर वहाँ हम गेम्स पीरियड में खेले, फिर म्यूज़िक का क्लास हुआ, फिर ये सारे सब्जेक्ट के क्लास हुए, देन सम एक्सरसाइज हुआ, देन वी केम बैक, देन आई वेंट टू द ट्यूशन. आई एम टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स. सो व्हेन यू compile your whole day work and you think what work has been done, that is what you feel that you have done work. This is, I'm talking about daily routine. But once you talk of work in science, it totally differs. Science में काम करना, that is work done, is totally different. कैसे सुनेंगे? देखो, आप कहोगे जी मैं स्कूल गया सुबह उठ के, वहाँ इतने सारे मैंने क्लासेस किए, फिर मैं वापस घर आया. ये जो आप वापस घर आ गए ना, आपका वर्क डन खत्म हो गया. साइंस कहेगा आपने कोई काम किया ही नहीं. द वर्क डन इज जीरो. कैन यू फील हाउ व्हाट एम आई टॉकिंग? आपने सुबह 7 o'clock to 2 o'clock you were exhausted, tired, came back home. And science says no work done. अब साइंस का वर्क डन क्या होता है? फिर साइंस क्या मानता है वर्क डन को? देखिए, साइंस कहता है a work is only done when an object displaces itself with a force applied to it. ठीक है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या था? An object will remain at rest until and unless an external force is applied to move it. An object will keep moving until and unless an applied force is there to stop it. तो ये जो फर्स्ट लॉ है, उसी से हम वर्क को डिफाइन करते हैं कि ऑब्जेक्ट अगर फोर्स के साथ, मान लीजिए मैंने फोर्स यहाँ अप्लाई किया है और ऑब्जेक्ट मूव कर गया, ठीक है, तो क्या होगा? इसको हम कहेंगे जी वर्क डन. और अब ऑब्जेक्ट को आपने फोर्स किया है और वो मूव नहीं किया, नो वर्क डन. पर आपने फोर्स किया, ठीक है. अब देखिए क्या है, मान लीजिए कोई भारी ऑब्जेक्ट है, बहुत भारी ऑब्जेक्ट है, आप उसे उठाने की कोशिश कर रहे हो, आप पूरा फोर्स लगा रहे हो, नहीं लगा रहे हो उसको, पर वो मूव नहीं कर रहा है. तो क्या आपने काम नहीं किया उस पे? आपने बिल्कुल काम किया, पर वो मूव नहीं हुआ क्योंकि आपका जो वर्क डन था या आपने जो फोर्स लगाया था वो कम था, यही ना? पर लगाया तो था. साइंस बोलेगा जी नहीं माना जाएगा. आपने चीज को डिस्प्लेस नहीं करी, ऊपर उसको हटाया नहीं या साइड में आपने खिसकाया नहीं, नो वर्क डन. So work done is only when an object is applied force and it gets displaced. Displacement याद है? एक जगह से दूसरी जगह. Displacement भूलना मत. What does it relate to? Now we relate to the previous chapter, motion. Displacement of material. The shortest route traveled by any object is called as displacement. So here when work is done, that means force is applied and the object is displaced. ठीक है, तभी work done माना जाएगा. छोटा सा फॉर्मूला लिखते हैं इसका. work done is equal to force multiplied by displacement. ठीक है, तो work done क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. अब इसका यूनिट देखेंगे हम. ऑब्वियसली वी नीड यूनिट इन फिजिक्स. फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर्स. तो क्या हो गया? न्यूटन मीटर. न्यूटन मीटर को एक नया नाम दिया गया है जूल्स.
डेफिनेशन फॉर 1 जूल क्या होगा, जैसे हमने अभी वर्क डन का डेफिनेशन हम इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं. An object is said to do work or the work done of an object will always be the product of force and displacement. Or when an amount of force is applied to move an object to a certain displacement, we say the work is done. तो आप इस फॉर्मूले को अगर याद कर ले तो आपका काम हो गया डेफिनेशन का. अब आ रही है जूल की बात. अगर आपको पता है कि 1 जूल का डेफिनेशन आता है, तो 1 जूल का डेफिनेशन क्या है? When 1 Newton of force is applied to displace an object to a displacement of 1 meter, then we say the work done is 1 joule. Again you can take the same thing from here as unit. ये रहा 1 Newton of work done, 1 Newton of force applied to displace an object to 1 meter, then the work done will be 1 joule. अब जैसे हमने बात करी वर्क डन हो रहा था, हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तभी वर्क डन होगा. ओके, अब ये जो फोर्स एप्लीकेशन है ये पॉजिटिव भी होता है, मतलब वर्क डन पॉजिटिव भी होगा और वर्क डन नेगेटिव भी होगा. समझ में आ रही बात? तो वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, वर्क डन नेगेटिव कब होगा और वर्क डन जीरो कब होगा? जीरो तो मैंने आपको बताया अभी, एक केस और बताऊंगी जीरो कब माना जाएगा वर्क डन. ठीक है, अब देखिए वर्क डन पॉजिटिव कब होगा? जब हम ऑब्जेक्ट को फोर्स लगा रहे हैं, दिस इज आवर फोर्स अप्लाइड टू द ऑब्जेक्ट एंड यू सी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, दैट इज टुवर्ड्स दैट साइड, and the object is also moving to this side. Fine, it moves to this side and it gets displaced. तो हम क्या कहेंगे? The force is or the work done is positive work done. Why? Because the displacement and the force are both on the same side. That's why the work done will be positive. Now what is negative work done? Suppose this is a box again. We are applying a force to this side. This we are applying. And if you remember, friction applies its force to the opposite direction. अगर हम किसी चीज को पुश कर रहे हैं तो मान लीजिए फ्रिक्शन भी उसे हमारी तरफ को पुश कर रहा है. सो फ्रिक्शन एक पुलिंग फोर्स डालेगा. हम पुश करेंगे तो फ्रिक्शन का फोर्स क्या हो जाएगा? पुलिंग फोर्स हो जाएगा. और हम पुल करेंगे तो फ्रिक्शन का फोर्स क्या हो जाएगा? पुशिंग फोर्स, उल्टी तरफ को फोर्स करेगा. तो दिस इज द नेचर ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स कि ऑलवेज इट विल एक्ट ऑपोजिट टू द फोर्स अप्लाइड. तो इस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा ना. अगर हुआ भी बहुत थोड़ा तो इट कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन. अगर थोड़ा सा मूव करके बैक आ भी गया, जैसे आपने फोर्स लगाया, उससे बॉक्स थोड़ा बहुत हिला भी पर वापस वहीं आ गया क्योंकि पूरा डिस्प्लेस हो ही नहीं पाया, उस टाइम पे वर्क डन विल बी नेगेटिव वर्क डन. मूवमेंट नहीं होगी. अब मान लीजिए देयर इज अ बुक हियर एंड आई एम लिफ्टिंग दिस बुक अपवर्ड्स. मैंने इस बुक को ऊपर को लिफ्ट कर दिया है. मूवमेंट है कोई? हाँ है, बिल्कुल. आप कहोगे हाँ मैम आपने नीचे से इसको ऊपर मूव किया. आई एम टॉकिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बुक इज फ्रॉम बॉटम टू द टॉप. ओके, ऐसे मूव कर रहा है. इसमें भी वर्क डन हो रहा है बट द एंटायर वर्क डन विल ओनली बी व्हेन आई मूव फ्रॉम द प्लेस or I move in front or in back, then only the work done will be considered, or else the work done is not considered if I am lifting a book here. This kind of force or the work done will be termed as zero work done. एक बार बताया था मैंने आपको कि अगर हमारा डेली रूटीन का वर्क डन है, हम इतना सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं पेरेंट्स, या आप स्कूल जा रहे हो, फिर घर जा रहे हो, ट्यूशन आ रहे हो, तो यू आर रियली वर्किंग हार्ड.
you're working hard, but science says if your displacement is coming back home, then your work done is 0. Similarly, if you're lifting a book from the top, bottom to the top, the work done will be 0. Okay, got me now? This is all about the general work done which we are supposed to know. In my next video, we are going to know about the other relative topics which is there for work done. Now this work done is having this first formula on which you will have to do the numericals in different manner. तो इसमें थोड़े से और हम changes कर लेते so that it becomes easier for you to understand. Work done is a force into displacement. If we are given work done, we are given the displacement, then we can definitely find out the force applied. How? The force applied F will be W upon D. So this will be your second formula. Similarly, for work done, which is F into D's, you will also find D's written as S. S is taken for displacement. So if W, work done is given, force is given, then you can very well find out the displacement. How? D is equal to W upon F. In these cases, please do not forget the units given here. For force due to find out, you have to use Newton. For displacement, D or S, you will be finding out in meters. Work done is always in joules. In any case, you will always have to have a proper conversion of the units. If this is in kilometers displacement, please change it to meter, or else the work done will not be considered in joules. Okay? And if this is centimeter, kilometer, anyhow, you have to convert it in meters. So this is all about our today's topic. Stay tuned for another one. Thank you.